Today we are starting a new topic of English grammar articles. अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आप देख लो. अब आपने पढ़ते हैं ओमिशन ऑफ ए और एन. कहाँ पर ए नहीं यूज होता और कहाँ पर एन यही यूज होता है. फर्स्ट अपने डिस्कस करते हैं ओमिशन क्या होता है. इज डेरिव्ड फ्रॉम ऑन्ट. इट इज डेरिव्ड फ्रॉम ऑन्ट वर्ड. कई चीजें डेरिव्ड होती हैं which means something that not include. क्या मतलब हुआ इसका, जो जहां पर यूज नहीं होता. अब बड़ी क्लासेस में होंगी तो ये चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी ना अपनों को. ठीक है. अब कहां पर यूज नहीं होता. सिंपल अपने और ए और एन का यूज कहाँ करते हैं. काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन और जो बिगन्स विद कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है. अब अगर अनकाउंटेबल नाउन से स्टार्टिंग होती है और प्लूरल नाउन से स्टार्टिंग होती है तो वहां पर ए और एन नहीं यूज होता, नहीं होगा. ठीक है. तो आपको वहां पर क्या कौन सा निशान लगाना है. आगे डैश कैट्स, तो आप ये निशान लगा दो. आता है पुट क्रॉस. ठीक है. अब एक और चीज याद रखते हैं अपने. बिफोर एन एडजेक्टिव नॉट फॉलोड बाय ए नाउन. ही इज ब्रिलियंट. ठीक है. अब ये अपने एक एग्जांपल है. ही इज ब्रिलियंट. ब्रिलियंट क्या है, हमारी एडजेक्टिव है तो ये नाउन को तो फॉलो कर ही नहीं रही, तो यहाँ पर भी नहीं होगी. ए ब्रिलियंट लिखोगे आप, नहीं ना. जहाँ पर एडजेक्टिव ये वाले ऐसे आए जो नाउन को ना फॉलो करे तो यहाँ पर भी यूज नहीं होगा किसका, ए और एन का. ठीक है. ये दो रूल्स आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखो अगर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ शुरू होता है तो आपको नहीं पढ़ना. आप अपने एक एग्जांपल और ले लो. ये लो डैश. अपने बुक में तो क्या पढ़ाते थे, ए डैश बुक्स वी डू नॉट यूज. ठीक है. ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी है. अब अपने पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स. अपना इंडेफिनेट आर्टिकल्स हो गया. अब अपने पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल्स बहुत ही वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है. अपने को ए और एन का तो अपने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं. दा का यूज तो बहुत सारी जगह होता है. एक और चीज याद रखनी पड़ेगी. दा का यूज काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, चारों चीजों के साथ यूज होता है डेफिनेट आर्टिकल दा. ठीक है. हमारा डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, दा. ठीक है. दा का यूज काउंट, अनकाउंट, अनकाउंटेबल ही लिख लो, सिंगुलर, इन सब के साथ दा यूज होता है. और उसमें अपने क्या फॉलो करते थे, काउंटेबल नाउन और सिंगुलर के साथ तो यूज ही होगा ए और एन, और अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल के साथ यूज होगा क्रॉस. ठीक है. ये आपने पढ़ रहे थे. ठीक है. अब दा यूज जो होएगा काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सभी के साथ होएगा. अब अपने इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब देखो अंकिता छोड़ो. अब अपने इसको यूज ऑफ दा. डेफिनेट आर्टिकल हमारा दा होता है तो हम इसको यूज कहाँ पर करते हैं. देखो अब आप, हम इसको यूज कहाँ पर करते हैं. अब अपने दा का यूज कहाँ पर करते हैं. सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, ये तो सिंपल सी चीजें याद रखनी है. दा तो यहाँ पर दा आएगा. ठीक है. और प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया वो. जैसे सिंगुलर नाउन में आप ले लो एक्सरसाइज, तो यहाँ पर यूज होगा ए. ये हमारी प्लूरल और ये हमारी सिंगुलर. ये तो सिंपल सी चीजें हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन पर्टिकुलर डेफिनेट रेफरेंसेस इज मेड ऑफ देम. ठीक है. आप देखो ऑर्डिनल्स नंबर्स के साथ यूज होगा. द ऑर्डिनल्स नंबर्स के साथ यूज होगा. मैं कहीं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना है ना. बहुत ही वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Noun that have been used earlier.
My sister is making a film. The film is on Nepal folk art that begins with earlier. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हो चुकी है उसके साथ द यूज होगा। ठीक है, और किसके साथ होगा? ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं। ठीक है, और किन के साथ यूज होगा? एक कॉमन नाउन रिप्रेजेंटिंग अ क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। अब अपने ले लो, पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। हमें ये पता है कि पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, लेकिन हमें इसकी क्लास क्या है? ठीक है, पिकॉक इसकी क्लास है, तो इसके साथ भी यूज द होगा। ठीक है, जैसे यूनिक। अब एक और चीज, ये अपनी डायरेक्शंस जो होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनके साथ भी द यूज होगा। ठीक है, आवर सोलर प्लैनेट्स के साथ भी द यूज होगा। ठीक है, अपने जैसे मून हो गया, इनके साथ भी द यूज होगा। ठीक है, और अब आगे अपने पढ़ते हैं नेम्स। अब ये नेम्स याद रखो, सारे मैं नेम्स लिख रहा हूँ, उनके साथ भी द यूज होगा। द तो कई चीजों के साथ यूज होता है, बहुत ही चीजों के साथ यूज होता है द। ठीक है, ठीक है, अब द का यूज कहाँ होगा? फर्स्ट, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। सेकंड, फैमिलीज। सेकंड, फैमिलीज। फर्स्ट, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, होली बुक्स एंड एपिक्स। ठीक है, इनके साथ भी द यूज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है द। आपको एक चीज याद रखनी है, ए और एन का बस आप ये याद रखो। ए यूज होगा हमारी काउंटेबल नाउन के साथ, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर मतलब हमारा कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के साथ, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ठीक है, और एन का यूज होगा वही कॉन्सोनेंट साउंड की जगह वोवल साउंड के साथ, और द का यूज सभी के साथ होगा। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं? अब अपने क्या पढ़ते हैं? अपनों ने ये चीज अपनों को याद है, ए का यूज काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ होगा। ए और एन का यूज इनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज हमेशा हमेशा कोई भी चीज आ जाए काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ होएगा। ये आप अपनी दिमाग में बात बिठा लो। द का यूज काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, चारों चीजों के साथ होगा। अब अपने डिस्कस करते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन मैंने बताया था क्या होता है, वहां समथिंग दैट नॉट इंक्लूड, मतलब वहां पर यूज नहीं होता। ठीक है, क्या हो गया? अब वो ले अपने देखते हैं। ठीक है, ओमिशन द। ठीक है, ओमिशन ऑफ द का यूज किनके साथ नहीं होगा? प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता। फर्स्ट, सेकंड, लैंग्वेजेस के साथ नहीं यूज होता। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ मील्स। फोर्थ आप ले लो माउंटेन। फिफ्थ ले लो अनकाउंटेबल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल। फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था? हमारी जैसे इमोशंस और ये सब, इनके साथ द।